इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीरीज के लेके हम लोग चल रहे हैं। आप तमाम को पता है कि अब तक पाकिस्तान में इस बारे में कोई भी काम नहीं हुआ, सब पैसे ही ले रहे हैं, कोई भी काम नहीं करके दे रहा। सो अलकरम स्कूल ऑफ थॉट ने आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि जीआरई वर्ड वोकेबलरी लिस्ट है, जो कि अब तक किसी ने नहीं किया। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी औकात अपनी बसात के मुताबिक उसको कवर करें। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम अलकरम स्कूल ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ सीएसएस पीएमएस का पूरा सिलेबस बल्कि पीपीएससी, एनटीएस और एफपीएससी के तमाम तर सिलेबस और इसके पास पेपर को डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके अपनी औकात अपनी वसात के मुताबिक। हमारा सबसे पहला लफ्ज है आज की लेक्चर सीरीज का नट्स। NUTS। नट्स का मतलब होता है, आमतौर पे आपने देखा होगा अंग्रेजी फिल्मों में वो बंदियां बोलती हैं, बंदे बोलते हैं आई गो नट्स दिस एंड दैट। इसका मतलब होता है पागल हो जाना, मैड होना, क्रेजी होना, बहुत बारीक बीन हो जाने को भी नट्स कहते हैं। I go nuts if I have to wait much longer। ठीक है, मैं पागल हो जाऊंगा, I will go nuts, you know, I go mad। यहां पे mad की सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा, क्या होगा अगर मुझे ज्यादा वेट करना पड़ेगा तो। अगला लफ्ज है प्लेकेट। PLACATE। प्लेकेट कहते हैं किसी को इत्मीनान देना, किसी को तसल्ली देना, किसी को पुरसकून करना, इसको प्लेकेट करना कहते हैं। सेंटेंस देख लें, आई ट्राइड टू प्लेकेट। मैंने कोशिश की तसल्ली देने की, इत्मीनान देने की, उसको पुरसकून करने की, हर उस बंदी को, बाय ऑफरिंग टू पे फॉर द रिपेयर। मैंने उसको इत्मीनान देने की कोशिश की कि भाई मैंने उसे ऑफर भी की, जो भी उसका नुकसान हुआ है उसके लिए मैं पे करूंगा, बट शी कुड नॉट, जो है ना वो पता नहीं हुई कि नहीं हुई, ये अगली बात है, लेकिन मैंने कोशिश की। आई ट्राई टू प्लेकेट। इसमें कोई और सेंटेंस भी आप लगा सकते हैं, द सोल्जर ट्राई टू प्लेकेट द ऑफिसर। उसने इत्मीनान देने की कोशिश की। द फैमिली ट्राई टू प्लेकेट द यंगर ब्रदर। इस तरह से प्लेकेट किसी को तसल्ली देना, किसी को इत्मीनान देना, उसको काम डाउन करना, पुरसकून करना, प्लेकेट होगा। अगला हमारा लफ्ज है प्लोय। प्लोय कहते हैं साजिश को, किसी भी चालबाजी को या चाल को, किसी भी मुहिम को जो कि की जाए टू गिवन अनफेयर एडवांटेज, की कोई भी अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए प्लोय कहते हैं ना। फलाने बंदे ने जो एक जंग थी ना, उसमें एक मुनाफिक था, उसके प्लोय की वजह से वो जंग हार गए। सो द वर्ड प्लोय यहां पे होगा कोई साजिश करना, साठ बांट करना, कोई चालबाजी करना। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। हिज यूजुअल प्लोय इज टू बी pretended to be ill so that people will feel sorry for him। वो आमतौर पे his usual ploy, वो आमतौर पे इस तरह से साजिश करता है, साठ मांड चालबाजी करता है, वो चाल खेलता है, वो pretend करता है अपने आप को कि वो बीमार है ताकि लोग सॉरी फील करें उसके लिए। मतलब प्लोय कि कोई भी इस तरह अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए जो हम हरकत करते हैं उसको प्लोय कहते हैं। चालबाजी, साजिश वगैरह, कुछ भी बुरी हरकत, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी जो है ना प्लान करना। पोच, POACH अगला लफ्ज है हमारा, और इसका मतलब है किसी चीज में मुदाखलत कर लेना, टू टेक अनफेयरली। मतलब फेयर ना होके कोई चीज ले लेना, कोई बात ले लेना, कोई ओहदा ले लेना, कोई भी मतलब कोई किसी किस्म का एडवांटेज ले लेना, तो उसको कहते हैं पोच। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। अ राइवल कंपनी पोच्ड। एक मुखालिफ कंपनी, राइवल मुखालिफ कंपनी ने पोच किया और आइडियाज, हमारे आइडियाज को, एंड मार्केटेड, और उनको मार्केट किया, बेचा, देम वेरी सक्सेसफुली। एक ना मुखालिफ कंपनी ने हमारे आइडियाज को पोच किया, इन्फ्रिंज किया, अनफेयरली ले लिया, चोरी की, मुदाखलत की, पोच किया, उसको ले लिया और उनको मार्केट किया, बहुत कामयाबी के साथ बहुत सा फायदा उठाया। अगला लफ्ज है क्वांड्री। QUANDRY। क्वांड्री कहते हैं मुम्मे को, हैरत को, हैरानी को, परेशानी को, ऐसी सिचुएशन को जहां पे आप कुछ तय ना कर पा रहे हो। शी इज इन अ क्वांड्री। ऐसी सिचुएशन में है जिसमें शी इज अनेबल टू डिसाइड वन थिंग। क्वांड्री कहते हैं, बड़ा मशहूर लफ्ज है ये। मतलब क्वांड्री कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल को जहां पे आपको ये नहीं पता व्हाट यू आर सपोज टू डू। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। आई वॉज इन अ क्वांड्री। मैं मुअम्मे में था, मैं परेशानी में था, हैरत में था, परेशानी में था, इसलिए सही से डिसाइड नहीं कर पा रहा था अबाउट व्हाट टू डू।
आई वॉज इन क्वांड्री, मैं मुआम्मे में था, अबाउट व्हाट टू डू, कि मैं क्या करूं, मैं हैरानी में, परेशानी में था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगला लफ्ज है हमारा रट, RUT, रट, RUT, रट का मतलब होता है अ फिक्स्ड एंड डल वे ऑफ लाइफ, एक ऐसा तर्ज जिंदगी जो कि मामूल के मुताबिक, मतलब आप सुबह उठें, ऑफिस आए, फिर वापस वहां पे काम करें, शाम को घर आए, बस यही रूटीन। एंड फिक्स्ड एंड डल वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड रट। आपको मैं बताता चलूं कि इन तमाम लफ्जों के और भी माना हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजेज। अब रट का एक मतलब यह भी होता है, जो हिरन होते हैं ना, उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है फॉर द फॉर द उनके आपस में मिलने मिलाने के लिए, वो शहवानी पीरियड होता है, उसको भी रट कहते हैं। लेकिन एकेडमिक राइटिंग में यही मतलब इसका आएगा, सही है। तो रट का मतलब होता है जो आपकी फिक्स्ड डेली लाइफ हो, उसको हम रट कहेंगे। इसका सेंटेंस बनेगा आई फेल्ट आई वॉज गेटिंग इनटू अ रट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रट, डल लाइफ में जा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू चेंज माई जॉब, सो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी नौकरी बदलने का डिसाइड कर लिया। अगला हमारा लफ्ज है सिमेंटिकली। दोस्तों इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर आपने वो पढ़ा है उसको, लिंग्विस्टिक्स को, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है। सिमेंटिकली कहते हैं मानी के एतबार से, ये सीम क्या है, इमेंटिक क्या है, तो मतलब एक एक लफ्ज के मानी को रेफर करता है ये, ठीक है। तो इसका सिमेंटिकली का मतलब होगा मानी के एतबार से। इसका सेंटेंस बनेगा परचेज एंड बाय आर सिमेंटिकली सेम। परचेज और बाय मानी के एतबार से सेम बात है, एक ही बात है। अगला हमारा लफ्ज है सेनाइल, काफी अहम है। सेनाइल बुढ़ापे का पुराना, ज़ईफी और कमजोर जो कैफियत होती है ना, उस कैफियत को कहते हैं सेनाइल। इसको जरा देख लेते हैं। देखो दोस्तों, जो बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना, एक उसके झुर्रियां बन जाती हैं, उसकी फिजिक कंपैटिबिलिटी, कैपेसिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है, उसको सेनाइल की सिचुएशन कहता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम सेनाइल डिमेंशिया। ये डिमेंशिया होता है बुढ़ापे की जो कैफियत होती है ना, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, उसका जिस्म ढलक जाता है, उसकी बॉडी जो है ना वो कमजोर पड़ जाती है, उस सिचुएशन को कहते हैं। वो सफर कर रहा है फ्रॉम सेनाइल, बुढ़ापे की कमजोरी से वो सफर कर रहा है। वो एक ऐसे आर्जे में, आर्जा तो नहीं, वो एक ऐसी सिचुएशन में है जो सेनाइल डिमेंशिया, बुढ़ापे की कमजोरी से वो दो चार है आजकल। अगला हमारा लफ्ज है जी सेंटिएंट। अच्छा दोस्तों, जो इसका यूके एक्सेंट है ना वो है सेंटिएंट, और जो इसका यूएस एक्सेंट है वो है सेंशिएंट, ठीक है। इसको जरा देख लीजिएगा। सो अगर इफ यू वुड से, आमतौर पे ना हम कोई लफ्ज बोलते हैं तो में कोई लल्ले छल्ले पकड़ लेते हैं, भाई तुम ये गलत पढ़ रहे हो। You better know the difference between UK and US accent. There is a little bit difference between UK US accent and जब उसमें फ्रेंच पढ़ती है तो उसका तो सत्यानाशी कर देता है। Whatever you pronounce, you should know the meanings of, you should know the meanings and spellings of the things. कोशिश करें, हम जब एशियन लोग प्रोनाउंस करते हैं तो ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, उस पर माफी दिया करें, उसको पकड़ न लिया करें। सेंशिएंट है ये यूएस एक्सेंट में, और सेंटिएंट है ये यूके एक्सेंट में। इसका मतलब होता है ऐसा बंदा जो जी हिस होता है, मतलब जिसमें हिस होती है, जिसमें इदराक, अहले इदराक को कहते हैं सेंटिएंट। हवास वाला, अक्ल वाला, शऊर वाला, सोचने वाला, समझने वाला, कोई परख करके इम्तियाज करने वाला, फर्क करने वाले को कहते हैं सेंटिएंट। मैन इज सेंटिएंट बीइंग, इंसान एक सेंटिएंट बीइंग है, एक अक्ल वाला, शऊर वाला, हिस्स वाला बीइंग है, वो एक मखलूक है सेंटिएंट। जब भी हम किसी ऐसी कैफियत में हो जहां पे हम थोड़े, कौन सी सिचुएशन में हो, क्वांड्री की सिचुएशन में हो, तो वहां पे हमें सेंटिएंटली डिसीजंस लेना चाहिए। इन दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगला लफ्ज है विकैरियस, VICARIOUS। विकैरियस कहते हैं दूसरे के बदले या दूसरे की जगह पर कि उसके इवज दिया गया, ठीक है। इसका हमारा सेंटेंस बनेगा पेरेंट्स गेट विकैरियस प्लेजर फ्रॉम देयर चिल्ड्रन सक्सेस। जो बच्चे हैं, अरशद नदीम हमारा दोस्त है, अरशद नदीम गॉट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आई प्राउड ऑफ दैट पर्सन, और सबको प्राउड होना चाहिए, ही ब्रॉट गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान। तो जब अरशद नदीम जीता तो पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स को विकैरियस प्लेजर मिली, ठीक है। जब भी कोई बच्चा जीतता है तो पेरेंट्स को विकैरियस प्लेजर मिलती है, उस बच्चे से शायद ज्यादा ही खुशी मिलती होगी पेरेंट्स को। सो इफ यू आर अ सन, गिव द विकैरियस प्लेजर टू योर पेरेंट्स, मदर एंड फादर।
हमारा अगला लफ्ज है अ वाइल। कहते हैं ना फॉर अ शॉर्ट वाइल, तो ये अ वाइल है, पल भर के लिए या कुछ देर के लिए, मतलब फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी सी ब्रेक के लिए, उसको कहते हैं अ वाइल। सेंटेंस बनेगा वी रेस्ट अ वाइल एट द साइड ऑफ द रोड। हमने थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए, आर्जी तौर पे, कुछ वक्फे के लिए हमने रेस्ट की रोड की साइड पे। अगला हमारा लफ्ज है फ्ले। FLAY। फ्ले का मतलब होता है टू अटैक स्वियरली। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, बट आई हैव टू, मुझे टारगेट को कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई यू मे फाइंड सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस व्हाइल आई वुड बी स्पीकिंग और टीचिंग, तो प्लीज उसको बेयर विद मी। इसका दूसरा जो मतलब होता है ना, वो होता है खाल उधेड़ना, लूट लेना किसी को। लेकिन आप चूंकि एकेडमिक वर्ड्स कर रहे हैं, एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर यूजुअली सोफिस्टिकेटेड ही यूजेज को कंसीडर किया जाता है, और ये इसका मतलब होगा भी यही, टू अटैक स्वेली, किसी को ना बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाने को कहते हैं फ्ले। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द न्यूज़पेपर रियली फ्लेड द गवर्नमेंट। जो न्यूज़पेपर था उसने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। फ्लिंच, FLINCH, फ्लिंच हमारा अगला लफ्ज है। फ्लिंच का लफ्जी माना होता है झुक जाना, कतराना, पीछे हट जाना, दर्द से या डर से। आमतौर पे लोग ना फ्लिंच हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, झुक जाते हैं, उसको कहते हैं फ्लिंच। आई फ्लिंच्ड फ्रॉम टेलिंग द सैड न्यूज। मैंने कतराया, मैं झुक गया, मतलब मैंने थोड़ा सा ना पीछे हट गया, या मैंने कतराया, थोड़ा सा जो करना चाहिए था वो नहीं किया, थोड़ा सा नीचे दब गया। जो सैड न्यूज थी ना वो बताने से मैंने क्या किया, फ्लिंच किया। अगला हमारा लफ्ज है फ्रेनेटिक या फ्रेंटिक भी कहते हैं इसे। तो आप अपने मुताबिक, आप गलत नहीं होंगे, बस आपको स्पेलिंग आना चाहिए और मतलब आना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन में एटलीस्ट स्पेलिंग प्रोमिनेंट होना चाहिए। इसका मतलब होता है वो फलाना बंदा बहुत फ्रेंटिक है, पागल है, खौफ या इस्तराब या बदहवासी के आलम में जो सिचुएशन होती है ना, उस कैफियत को फ्रेंटिक कहते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। द मदर वॉज फ्रेंटिक व्हेन शी हर्ड द चाइल्ड वॉज मिसिंग। मां फ्रेंटिक हो गई, मां दीवानी हो गई, पागल हो गई, जुनूनी हो गई, उस पर खौफ तारी हो गया, वो फ्रेंटिक हो गई, उस पर इस्तराब और बदहवासी हो गई व्हेन शी केम टू नो कि उसका बेटा, उसका बच्चा मिसिंग है। मदर वॉज फ्रेंटिक। आमतौर पे हम फ्रेंटिक हो जाते हैं जब हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है, भाई ऐसा डिनर की हो गया जी। फ्रिंज, फ्रिंज कहते हैं झालर को। झालर अब क्या होता है, किसी भी चीज का जो इंतहाई पार्ट होता है ना, उसको फ्रिंज कहते हैं। मतलब इसका इंतहाई पार्ट कौन सा है, ये वाला इंतहाई पार्ट है, ये वाला इंतहाई पार्ट है, ये वाला इंतहाई पार्ट है। तो किसी भी चीज के हाशिए को, इंतहा को, हद को, उसके पल्ले को, आखिरी पॉइंट जो उसका होता है ना, फारदेस्ट पॉइंट होता है ना, उसको कहते हैं फ्रिंज। FRINGE, फ्रिंज कहते हैं। ये इसका फ्रिंज हुआ। द वुड कटर हैड अ लिटिल हाउस ऑन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट। वो जो फॉरेस्ट है उसके फ्रिंज पे, उसके हाशिए पे, उसके झालर पे, उसके कॉर्नर पे, उसके आखिर पे वुड गटर का घर है। फ्रिंज किसी भी चीज का जो इंतहाई, द फारदेस्ट पॉइंट होता है, किसी भी चीज का जो आखिरी पॉइंट होता है, उसको फ्रिंज कहते हैं। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कहते हैं, और ये लफ्ज काफी बार पूछा जा चुका है। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन दिस वर्ड इन द अ लॉट ऑफ पेपर्स व्हाटएवर आई गिव। आपको मैंने बताया है कि मैंने काफी ज्यादा इम्तिहान दिए हुए हैं, तो उस समय जो पाकिस्तान के अंदर वन पेपर और अलग इम्तिहान होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। इंसॉल्वेंट पे बहुत ही बार वो पूछता है, आई डोंट नो क्या मोहब्बत है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कहते हैं उस बंदे को जो मुफलिस हो, दिवालिया हो, या किसी के पास अगर कर्ज अदा करने के पैसे ना हो। इंसॉल्वेंट उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब आपके पास आपका कर्ज अदा करने के, आप मकरूज हो और आपको वो कर्जा अदा करने के पैसे ना हो आपके पास, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड, इन दैट सिचुएशन मैन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अभी वो बंदा मुफलिस दिवालिया हो चुका है। द बैंक वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, क्योंकि बैंक पे बहुत सा कर्जा है, वो अदा नहीं करने की उसमें इस्तात नहीं है, सो दैट्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। वो मुफलिस दिवालिया हो चुका है। एंटर आलिया हमारा अगला लफ्ज है। इसका मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स। मतलब ये मैंने डॉट लगा दिया है, इन लाइनों के दरमियान मैंने एक डॉट लगा दिया है। अमंग अदर थिंग्स, ये लफ्ज है, ये लफ्ज है अमंग अदर वर्ड्स, ठीक है।
फ्लेड एक लफ्ज है अमंग अदर वर्ड्स। तो इंटर आलिया कहते हैं दूसरी चीजों के दरमियान में एक चीज को रख देना, ये एक चीज की स्पेस होना, उसको इंटर आलिया कहते हैं। तो इसका सेंटेंस है आवर सक्सेस डिपेंड्स इंटर आलिया, बाकी चीजों के साथ दरमियान। ये देखें, ये भी कॉमा है, ये भी कॉमा है। हम सॉरी लाइट तंग कर रही है, लेकिन इसको कंप्लीट करते हैं। इंटर आलिया किसी भी चीजों के दरमियान की सिचुएशन को कहते हैं। द नंबर और सक्सेस डिपेंड्स इंटर आलिया, ये इन्वर्टेड कॉमास क्या हैं, इनका यूजेज क्या है, हम अगली वीडियोस में जब हम ग्रामर पे जाएंगे तो इंशाल्लाह लेट यू नो कैसे कैसे कॉमास का इस्तेमाल होता है और यहां पे क्या यूजेज हुआ है। ऑन द नंबर ऑफ ट्रेन्ड पीपल इन आवर कंपनी, हमारी जो कामयाबी है वो डिपेंड करती है बाकी चीजों के साथ साथ इन चीजों पे भी, इंटर आलिया अमंग अदर थिंग्स। जो और बहुत सी चीजें, उनमें से एक चीज ये भी है कि काफी ट्रेंड लोग होने चाहिए हमारे पास। एक तो स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इन तमाम चीजों के साथ इंटर आलिया एक ये भी चीज होनी चाहिए कि हमारे पास ट्रेन लोग होने चाहिए। रॉलिकिंग, रॉलिकिंग कहते हैं बॉयस्ट्रस होने की सिचुएशन को। बॉयस्ट्रस कहते हैं जो शोर अंगेज हो, जो बहुत ज्यादा शोर हो, उसको कहते हैं बॉयस्ट्रस। तो ऐश रंगरलियों की जो कैफियत होती है ना, उसको रॉलिकिंग कहते हैं। वी हैड अ रॉलिकिंग टाइम इन मरी, हमारा ऐश रंगरलियों वाला, बहुत बॉयस्ट्रस, पुरशोर, बॉयस्ट्रस शोर वाले को कहते हैं ना। तो हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा पुरशोर अयाशी वाला खुशनुमा बहुत ही शानदार रंगरलियों वाला वक्त गुजरा मरी के अंदर। स्पाइरल, स्पाइरल कहते हैं इस तरह जो चीज पेचदार सी होती है, मतलब जो पेच होता है ना वो स्पाइरल होता है, इस तरह घूम घूम के। तो क्या इसका सेंटेंस है, द डैमेज्ड प्लेन स्पाइरल टू द अर्थ, वो जो डैमेज प्लेन था वो इस तरह स्पाइरल करके जमीन की तरफ नीचे आ रहा था। अगला हमारा लफ्ज है वेयर विदल, WHEREWITHAL, वेयर विदल कहते हैं वसाइल को, आमतौर पे माली वसाइल को कहते हैं, जो किसी मकसद के लिए बहुत जरूरी है, उनको कहते हैं वेयर विदल। इसका दूसरा मतलब है किसी के साथ, या जिस किसी के साथ, या जिसके साथ, उसको भी वेल विदल कहते हैं। लेकिन एकेडमिक वर्ड में यही पूछा जाएगा, वसाइल का ही ऑप्शन आएगा जब भी आप सिनोनिम लगाएंगे या कुछ भी। वेयर विदल कहते हैं माली वसाइल को, ठीक है। तो आई वुड टेक अ न्यू कार बट आई लैक द वेयर विदल, मैं नई गाड़ी लेना चाहता हूं, मैंने अभी तक नई गाड़ी ले चुकी होता, लेकिन आई लैक द वेयर विदल, मेरे पास वेयर विदल नहीं है, मेरे पास माली वसाइल नहीं है।